चैप्टर 1 लार्जर नंबर, इसका टॉपिक है रोमन नंबर्स। चैप्टर 1 है ये क्लास 5th का। तो रोमन नंबर्स देखिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, ये रोमन नंबर्स होते हैं। ये आई वी एक्स एल सी डी एम, ये केवल 7 सिंबल हैं, 7 सिंबल, इन्हीं से सारे रोमन नंबर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आई का मतलब होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1, और वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, और सी कहते हैं 100 को, डी कहते हैं 500 को, और एम कहते हैं 1000 को। ये होते हैं। ठीक है क्या प्राचीन काल में ये नंबर का जो आविष्कार नहीं हुआ था, ये 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जब इन डिजिट्स का आविष्कार नहीं हुआ था तब रोमन नंबर्स में ही इस तरह से राइट किए जाते थे ये। अच्छा, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं, इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डिजिट हैं हमारे इंडिया में आविष्कार किए गए हैं, बनाए गए हैं, और अरब के जो व्यापारी थे वो उनको वहाँ ले गए, इसलिए वहाँ पे भी यूज़ किया गया और हमारे यहाँ बनाया गया, इसलिए इनको मिला के हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर्स को राइट करने के लिए वो समझ लीजिए आप। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स: आई, एक्स एंड सी कैन बी रिपीटेड थ्रिस फॉरवर्ड। आई को, एक्स को और सी को केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं आगे को। जैसे कि ये आई है, अगर हमने 3 टाइम बना दिया, ये 3 बन गया। ठीक है, और ये वी है, वी और इसका मतलब 5 और ये 3, तो ये ऐड होकर कितना बन गया? 8। इसी तरह से सी को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एक्स को भी 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम रिपीट किया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये 300 हो गया और ये हो गया 30। ठीक है, आप कहें भाई 400 को राइट करने के लिए सी 4 बार बना दो तो रॉन्ग हो जाएगा। आप कहें 40 राइट करने के लिए एक्स को 3 टाइम्स बना दो तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी और एल और डी को कभी भी रिपीट भी नहीं किया जा सकता है, ना ही कभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमें राइट करना हो 20 राइट करना हो, ठीक है, तो इधर अगर वी राइट कर दिया तो ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन आप गए भाई भी हम यहाँ करके इसको 15 बना लो ऐसे करके, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यानी कोई भी नंबर इधर राइट करते हैं वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और आगे को राइट करते हैं वो ऐड किया जाता है। वो आगे समझते हैं। अभी आप फिलहाल इनको इतना ध्यान रखें, वी एल और डी को कभी रिपीट नहीं किया जा सकता है और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल है आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। वी और एक्स से आई सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये 5 है, अगर हमने इधर आई राइट कर दिया तो ये बन गया 4। ठीक है, और अगर ये एक्स 10 है, अगर इसमें आई हमने पहले राइट कर दिया तो ये बन गया 9, ये 4 और ये 9। यानी कि आई को केवल इन्हीं में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आप कहें भाई हम 49 राइट करना है तो एल बना लो और आई बना लो तो 49 हो जाएगा, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा ये। नेक्स्ट 4 नंबर है इफ एनी लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन एज लेफ्ट ऑफ हायर वैल्यू। देखिए, तो इट इज सब्ट्रैक्टेड। जैसे ये हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू क्या है? 5 है ये, और इससे लोअर वैल्यू ये आई है, 1 है ये, है ना, तो इधर ये सब्ट्रैक्ट हो गई। यानी कि अगर हम लेफ्ट में राइट कर लेंगे, हायर वैल्यू के लेफ्ट में अगर हम लोअर वैल्यू राइट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब ये 4 हो गया। वही नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अगर हम हायर वैल्यू के आगे लोअर वैल्यू राइट कर लेंगे तो ये ऐड हो जाती है, इट इज़ एडिड, है ना, वही चीज़ है, वही पॉइंट है, तब ये ऐड हो जाता है। ये लोअर वैल्यू और ये हायर वैल्यू, हायर वैल्यू से राइट में लोअर वैल्यू राइट कर लें तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्लियर? जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि हायर वैल्यू है सी, ठीक है, अगर हम ये सी है, इसके आगे हम एक्स लगा लें, एक्स लगा लिया हमने, तो क्या बन गया? ये सी एक्स यानी 110। अगर ये डी है, डी कितना है? 500, वो डी है 500, और अगर इसके आगे हम सी लगा दें, ये लोअर वैल्यू है तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 400, और ये कितना हो गया? 110।
तो जो कोई लोअर वैल्यू इधर लिखी जाती है तब नंबर उसमें अगला ऐड हो जाता है, और लेफ्ट में लिखी जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, ये एम की बात बिल्कुल नहीं आई। तो एम की बात ये है कि यहाँ पे इन 3 चीज़ों के बारे में बताया, कैन बी रिपीटेड 3 टाइम फॉरवर्ड, लेकिन एम को हम 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं। एम को हम रिपीट कर सकते हैं लेकिन 4 टाइम तक, क्योंकि इसे 3 टाइम से भी ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। एम को हमने अगर 4 टाइम रिपीट कर दिया तो ये हो जाता है 4000, लेकिन 5 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, केवल 4 टाइम्स ही कर सकते हैं। अगर हमें 5000 लिखना है, 5000 लिखना है तो हम ये 5 बनाएंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, बस ये 5000 हो गया। अगर हमें 6000 लिखना है तो हम 6 बनाएंगे, ऊपर बार लगा देंगे, ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें 10000 लिखना है, 10000, तो हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ऊपर बार लगा देंगे, 10000 हो जाएगा। इसी तरह से 50000, 50 के ऊपर बार लगा देंगे, 50000 हो जाएगा। 100 सी के ऊपर बार लगा देंगे तो 100,000 हो जाएगा। 100,000 का मतलब होता है 1 करोड़। 100,000 का मतलब क्या होता है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ कैसे लिखना है, सी के ऊपर बार लगा देंगे, 1 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह से ये रोमन नंबर फॉर्म किए जाते हैं, तो इसको लर्न कर लें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल